नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका द डाकिया विद एमी शर्मा में। हम लोगों ने एक लोकसभा का अध्यक्ष हमने चुना था जिसका नाम है गौतम गंभीर साहब। ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हैं कि केजरीवाल ने ये नहीं करा, केजरीवाल ने वो नहीं करा, केजरीवाल ने बेड नहीं अवेलेबल करवाया, हॉस्पिटल नहीं था। ट्वीट करे जा रहा है और खुद बैठा आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है। करोड़ों वहां से कमा रहा है और यहाँ लोकसभा की जो सी सैलरी मिलती है वो अलग है। ट्वीट की राजनीति चल रही है, बेस पे नहीं आना, उसको ग्राउंड लेवल पे नहीं आना। यही होता है जब आप एक किसी राजनेता जब हम चुनते हैं तो वो एक भांड को चुन लेते हैं, यानी एक बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस, जिन्हें मैं शुद्ध भाषा में भांड कहता हूं। क्रिकेट खेलने वाला या कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा शख्स जो राजनीति नहीं जानता। राजनीति के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारी आज की राजनीति में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अर्थशास्त्र में कोई भी पढ़ाई करी हो। ये कैसे पॉलिटिशियन चुन रहे हैं हम लोग, और ये लोग कट्टम कट्टा की गेम खेल रहे हैं। वो केजरीवाल कह रहा कट्टी तूने नहीं करा, मैं भी नहीं करूंगा। गौतम गंभीर हमारा, इन लोग, अगर सरकारी आदमी जब सरकारी नौकरी करता है तो अगर वो कोई और नौकरी साथ ब साथ करेगा ना तो उसकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। ये लोग सिर्फ टिकट जीत जाते हैं, उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, कहां हो रहा है। इन लोगों को फिर भी अपने उसी प्रोफेशन में जाके पैसे कमाने होते हैं। बॉलीवुड का जीता हुआ इंसान पिक्चरें बनाता रहेगा, क्रिकेट खेलने वाला इंसान कमेंट्री करता रहेगा, उसका उसका वो पेशा था। लेकिन गलती हम लोगों की है कि हम लोग उसे राजनीति में लेके क्यों आ गए, हम लोगों ने जिताया क्यों उसको। बहुत बड़ी गलती की है ये हमने। पूरे भारत में फिर से टेम्परेरी हॉस्पिटल, अस्थायी हॉस्पिटल बनने लग गए हैं। वाराणसी में बीएचयू स्टेडियम में टेम्परेरी हॉस्पिटल बन चुका है। छतरपुर दिल्ली में राधास्वामी सत्संग व्यास में टेम्परेरी हॉस्पिटल बन चुका है। ट्रेन्स में टेम्परेरी हॉस्पिटल बेड बना दिए गए हैं। मंदिरों में बन चुके हैं, मस्जिदों में बन चुके हैं। भारत एक्चुअल में आत्मनिर्भर हो चुका है। सरकारों की औकात नहीं है कि वो अब हमारी जनता को खासतौर पे बचा सके। उत्तराखंड में महाकुंभ मेला होता है, रोका नहीं जाता, फैल गया। यूपी में, लेकिन हाँ, उत्तराखंड में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करके हमारी 13वीं की तैयारी करवाई जाती है महाकुंभ मेले के जरिए। यूपी में महापंचायत के चुनाव नहीं रोके जाते। संभल में भीड़ होती है मौलाना की डेथ पे, हजारों मुसलमान वहां इकट्ठे होते हैं। और शुक्र है भगवान का कि यहाँ हिंदू भी इकट्ठे थे कुंभ में, वरना राजनीति इसे भी एक सामाजिक और एक मन को गुस्सा दिलाने वाला रूप दिखा देता कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं। लेकिन शुक्र है क्योंकि तुम हिंदू हिंदू हम जो लोग जो हैं वो भी महाकुंभ में इकट्ठे थे, इसलिए इस चीज को सामाजिक रूप नहीं दे पाए ये लोग, इसलिए चुप रह गए। वरना अभी तक तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए नफरत की लहर दौड़ चुकी होती। न्यूज वाले इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते। पिछले साल मरकज दिखाया था, इस साल दिखाने की औकात नहीं है न्यूज वालों की, क्योंकि हम अब पब्लिक थोड़ा तो जानने लगी है, थोड़ा तो उभरने लगी है कि यार अगर तुम मुसलमानों को वहां गलत बोल रहे हो, ठीक है मानते हैं भीड़ वहां भी नहीं होनी चाहिए थी, तो तुमने महाकुंभ भी क्यों कराया। किसने कहा था महाकुंभ कराने के लिए तुम लोगों को। टेम्परेरी हॉस्पिटल बनने लग रहे हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। टेम्परेरी हॉस्पिटल का मतलब होता है एक चारपाई, एक खाट लगा दी गई है जहां पानी की बोतल, एक चेयर रख दी जाती है, जहां पर आपको कोविड होता है जाके लेट जाओ। इसे कहते हैं टेम्परेरी हॉस्पिटल, जिसे हर गवर्नमेंट्स अपना अचीवमेंट बताएंगी। ये अचीवमेंट नहीं है। चारपाई हमारे घर में भी है, हमारे घर में बेड है, हम अपने घर में रह सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी नहीं पूरी हो सकती इन लोगों से, इनकी औकात नहीं है गवर्नमेंट की। क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने यही करा था, ट्रेन्स में इन्होंने बना दिया, स्कूल्स को इन्होंने बना दिया था, कंटेनमेंट जोन इन्होंने बना दिए थे, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं थी। ये लोग कर नहीं सकते उस चीज को पूरा। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमें राजनीति में एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो कि एक्चुअल में राजनीति की ज्ञान रखता हो, ना कि भांड बनता हो, क्रिकेट खेलता हो या कोई और पेशा रखता हो। सारे के सारे क्रिमिनल हम लोगों ने राजनीति में भर दिए हैं। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान या एक भी मंत्री अगर गलत होता है ना तो वो बहुत कुछ नुकसान दे सकता है। और ये नुकसान गौतम गंभीर अब दे रहा है। लोकसभा का मेंबर होने के बाद भी आईपीएल में जाके कमेंट्री कर रहा है, जबकि उसको यहां दिल्ली में होना चाहिए। हालातों को जायजा लेना चाहिए, हालात समझने चाहिए कि हालात कितने बिगड़ गए हैं, लेकिन उसे पैसे कमाने से मतलब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, काम वो भी नहीं कर पाया कुछ भी। कांग्रेस तो है ही नहीं फिलहाल कई रोल में, बीजेपी ने भी कुछ नहीं करा है। ये जो बार बार गौतम गंभीर ट्वीट पे राजनीति दिखा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, तुम्हारी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, और तूने खुद क्या कर लिया। खुद जाके आईपीएल में तू कमेंट्री कर रहा है और ज्ञान पेल रहा है ट्विटर पे बैठ के कि ये लोग राजनीति नहीं करना जानते। तेरे को सारी राजनीति आती है क्या, तेरे को सब पता है। अपना बैट और अपना बॉल उठा के ना क्रिकेट खेलने लग जाए, इस चीज से दे इस्तीफा। तुम्हारी औकात नहीं है राजनीति में रहने की, क्योंकि तुम्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है।
तुम्हें पैसा कमाना है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है तुम्हारा मुद्दा। आईपीएल क्यों करवा रहे हो? क्यों आईपीएल करवा रहे हो इस टाइम पे? आईपीएल में सट्टा लगवाते हो ऑनलाइन तुम लोग। गवर्नमेंट उसे अप्रूवल देती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का टैक्स भरते हैं, तो ऑनलाइन सट्टा लगवाने लगते हैं। और उसमें क्लियर क्लियर लिखा आता है कि इसके आदी बन जाओगे, इसके गंभीर रूप हो सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जब सट्टा करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। कितनी अच्छी बात है, गवर्नमेंट खुद सट्टा चलवा रही है ऑनलाइन। पता नहीं कितने सट्टेबाज, कितना सट्टा लगाया जाता है, अरबों खरबों का सट्टा लगाया जाता है। वो गवर्नमेंट का है तो वो लीगल है। समझो, ऐसे घटिया इंसानों को चुनना बंद करो। बता रहा हूं, 10वीं 12वीं की परीक्षा की जगह हम लोगों की 13वीं की तैयारी हो रही है। हर हर सब बंद हो चुका है दिल्ली में। फिर बर्बादी शुरू हो चुकी है दिल्ली के अंदर। फिर से ब्लेम गेम स्टार्ट हो चुका है राजनेताओं का। उसने नहीं करा, उसने नहीं करा, उसने नहीं करा। खुद अपने ऊपर कोई ब्लेम लेने को तैयार नहीं है कि हाँ मैं नाकामयाब हो गया। न 7 साल में बीजेपी कुछ कर पाई, ना ही अरविंद केजरीवाल कर पाया कुछ भी, 2 बार सत्ता में आने के बाद भी। तुम लोग गलत कर रहे हो, बहुत गलत इंसानों को वोट देते हो। नोटा दबाओ, हमेशा नोटा दबाओ। हमें नोटा की पावर नहीं पता। नोटा की पावर जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन सारे राजनेता घुटनों पे आ जाएंगे। नोटा अगर सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा नोटा पे जाते हैं ना वोट, मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है, बीजेपी वाले को मिले 100 वोट, कांग्रेस को मिले 50 वोट, आम आदमी पार्टी को मिले 20 वोट, और नोटा में गए 80 वोट, पहले वाले से कम, वो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। पता है आप लोगों को ये बात? ये गवर्नमेंट नहीं बताएगी आप लोगों को, राजनीति नहीं सिखाएगी ये चीज। वो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और फिर बोलो कि हमें ये प्रत्याशी पसंद नहीं है, हमें बीजेपी का ये प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस का ये प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमारे यहां से प्रत्याशी बदला जाए। नोटा में बहुत पावर होती है, लेकिन हम लोगों को यूज करना कभी सिखाया नहीं जाता। नोटा सिर्फ हमारे लिए एक बटन बन के रह गया। जागो, सावधान रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और इनकी ऐसी तैसी के रहो। मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन जरूर करना। बहुत बुरा हाल है बाहर, बहुत बुरा हाल है। और अभी हालात बद से बदतर होने वाले हैं। बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले टाइम में। मरने को तैयार हो जाओ, इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूं। हॉस्पिटल जाओगे, मर के आओगे। मरने को तैयार हो जाओ। ध्यान रखिएगा अपना।